हाय व्यूवर्स, वेलकम टू एनडीएस नॉलेज हब। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो सिर्फ 3 घंटे के अंदर आपको 100% फुल नंबर दिला सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे की मेहनत से आपको 100% नंबर आपके किसी भी एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। जैसे कि जो हमारा 99.9% एग्ज़ाम सिस्टम है वो रिटन बेस होता है। 1% या 0.1% आपका वाई या कुछ इस तरह की चीज़ों के आपके पास नंबर होते हैं। इट्स मीन आपकी जो सारी एफ़र्ट है वो आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको नंबर देती है। आपने ये बहुत से लोगों से सुना होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरा साल बहुत मेहनत करती है लेकिन एंड पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। वो रिज़ल्ट अच्छा क्यों नहीं आता, उसकी क्या वजह है? पूरा साल अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अगर लास्ट पे जो पेपर का एग्ज़ाम टाइम होता है जिसमें आप राइट डाउन कर रहे होते हैं अपने पूरे साल की मेहनत को, आप लिख रहे होते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ। अगर उस टाइम आपका पोटेंशियल थोड़ा सा भी लूज़ होता है तो आप अपने नंबर से हाथ धो बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो पेपर के दरमियान या पेपर स्टार्ट करने के टाइम या एंड पे आपकी वो कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहती। तो इसका हल ये है कि जब आप पेपर स्टार्ट करने बैठें तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ करें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करने से ये होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप फ्रेश होके अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। द सेकंड टिप इज़, जब आप पेपर अपना स्टार्ट कर रहे हों तो जल्दी में आके हड़बड़ाहट में आपने पूरे पेपर को ऊपर से लेके नीचे तक एक बार में रीड आउट नहीं करना, क्योंकि ये इंसानी दिमाग है। जब हम अपने पेपर को एक साथ सारे क्वेश्चंस को रीड कर देते हैं तो हमें आंसर राइट डाउन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सारे मल्टी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है एट द सेम टाइम। तो उस टाइम पे आप मुमकिन है कि एक क्वेश्चन का आंसर गलत लिखें और आपको अंदाज़ा ही ना हो। तो इसलिए बेस्ट जो पेपर पैटर्न है सॉल्व करने का वो ये है कि पेपर के स्टार्ट में जो पहला क्वेश्चन दिया है आप उसे रीड आउट करें। अगर आता है तो अटैम्प्ट करें, नहीं आता तो फिर वहाँ से आगे मूव करें। इसी तरह वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और एट द एंड आप देखेंगे कि अगर आपको तैयारी अच्छी नहीं भी है आप रिलैक्स होकर पेपर सॉल्व करेंगे तो आप मैक्सिमम पोर्शन अपने पेपर का अटैम्प्ट कर चुके होंगे। और अब आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं पहले वो आप वन बाय वन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास मैक्सिमम टाइम बचता होगा अपने पेपर्स में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिनमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं। ये तो कुछ टिप्स थी कि आपने स्टार्ट अपने पेपर का कैसे लेना है, कि जो 3 घंटे होते हैं जिसमें आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं वो आपके पूरे साल की मेहनत का निचोड़ होते हैं और वही आपको रिज़ल्ट देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग पेपर आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो अगर छोटी सी भी गलती हो जाए उसे तो या तो वाइटनर कर देते हैं या फिर रिमूवर यूज़ कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं किया करें। आप जब एक बार रेज़ करके दोबारा लिखते हैं तो वो जो भी आपकी गलती की होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। इस तरह चेकिंग करते हुए जो एग्ज़ामिनर आपका होता है तो वो ईज़िली आपकी गलती को पॉइंट आउट कर सकता है और आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन में या जो भी आपने जहाँ पे गलती की वहाँ से आपके नंबर कट जाएँ। तो इसलिए आपने एक काम करना है कि जब आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए, जैसे कोई आप वर्ड लिख रहे हैं और आपने गलत लिख दिया है तो आप उसको कट करने की जगह वाइटनर या रिमूवर यूज़ करने की जगह अगर आपने पेन से ही आंसर लिखते हैं, ब्लू से या बॉल पेन यूज़ किए कुछ भी, तो उसके ऊपर आप मार्कर से, ब्लैक या ब्लू मार्कर से जो करेक्ट वर्ड है आप वो लिख सकते हैं। इस तरह जो एग्ज़ामिनर पे इम्प्रेशन होगा वो ये नहीं होगा कि आपने गलती की थी, वो ये होगा कि आप ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो ये जो एक ट्रिक है पेपर में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। पेपर लिखते हुए सिर्फ एक पेन का यूज़ नहीं करें, ब्लैक या ब्लू मार्कर जो आपको अलाउ हो वो आप उससे हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग देने से आपके जो क्वेश्चन होता है और जो आपका पेपर होता है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा होता है। और अब लास्ट पे बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या मोस्टली स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि उनके साथ के फेलोज़ जब पेपर दे रहे होते हैं तो वो भी जल्दी जल्दी में अपना एंड पोर्शन जो होता है पेपर का वो गलत कर देते हैं। तो अगर कोई उठ के जा रहा है तो इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका फुल फोकस अपने पेपर पे होना चाहिए। आपकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन डाउन हुई तो आपका पेपर बहुत बड़े मार्जिन से आप बहुत अपना लॉस कर सकते हैं। अपने पेपर को अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत राइटिंग के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है उसको ये नहीं पता होता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसे पेपर पे राइट डाउन करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करते वो आपको नंबर नहीं देगा। अब
पेपर अटैम्प्ट करने की जितनी भी टिप्स और या ट्रिक्स हमने डिस्कस की उनको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली ये है कि अपने माइंड को फ्रेश रखना है। देन ये है कि फुली फोकस और कंसंट्रेट रहना है अपने पेपर पे, इधर उधर की चीज़ों पे फोकस नहीं करना। ड्यूरिंग पेपर आपने मिस्टेक्स ऐसी नहीं करनी, ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने जो आपके मार्क्स लूज़ कर सकें। एट द एंड आपने बहुत जल्दी नहीं करनी, ऐसा ना हो कि आपका बहुत पोर्शन रहता हो और आप जल्दी जल्दी में शॉर्ट क्वेश्चन करके लिख के अपने मार्क्स कटवा दें। सो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे टिप्स के लिए हमारे साथ रहें। थैंक्स।